Hello everybody and welcome to GoHash. जनाब नजमुल इस्लाम अहमद को AICC के मानद डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर यानी LDM कर्नाटका इंचार्ज बनाया गया। इसी मौके पर आज कांग्रेस के मुस्लिम चौक ऑफिस पर उन्हें फेलिसिटेट किया गया। MLA मैडम गनीस फातिमा साहिबा ने अहमद इस्लाम को फेलिसिटेट किया और साथ सभी कॉर्पोरेटर्स भी यहाँ पर मौजूद थे जिनका भी फेलिसिटेशन हुआ। साथ सभी लोगों ने मिलकर MLA मैडम गनीस फातिमा साहिबा को भी फेलिसिटेट किया। ये बहुत अहम बात है। अहमद इस्लाम साहब जिन्होंने कई सारा वक्त अपना दिया है अहमद इस्लाम साहब के साथ भी और साथ कांग्रेस पार्टी के लिए, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत ही बड़े पोस्ट से नवाजा है। आइए इस मौके पर सभी लोगों का क्या कहना है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, Emily Premium Cakes and Desserts, and by Adarsh Traders. मोतेबर जीशान थे मेरे कमरुल इस्लाम, फख्र हिंदुस्तान थे मेरे कमरुल इस्लाम। जनाब अब्दुल अजीम साहब ने एक महफिल का इंतज़ाम किया जहाँ पे मुझे भी तहनीत पेश की गई। मैं थोड़ा इस ताल्लुक़ से आप लोगों को ब्रीफ़ कर दूँ कि ये AICC से एक मीटिंग तलब की गई जहाँ पे मुझे जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा था कि आपको आना है। मुझे इल्म नहीं था कि इस ओहदे से नवाजा जा रहा है। जब वहाँ गए तो LDM लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन है जहाँ पे SC ST OBC और माइनॉरिटी ये मिलके इस प्रोग्राम को चलाएंगे। कर्नाटका का इंचार्ज मुझे उस वक़्त पे नाम से उठाकर मदऊ किया गया। ये होने के बाद इत्तेफाक की बात है कि माह रजब में गरीब नवाज का उर्स है, तो 2 साल से आपका ये भाई चादर लेके जा रहा है और गुज़िश्ता साल ये चादर राहुल जी के पास से गई। ये साल क्योंकि खरगे जी सदर थे तो हम खरगे जी के पास गए। जब मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी साहब मेरे को मिलाए कि साहब ये चादर हैदराबाद से आपके गुलबर्गा के अहमद साहब बना के लाए, तो खरगे साहब भी बहुत खुश हुए कि भाई इतनी बड़ी जगह की चादर गुलबर्गा का एक आदमी बना के ला रहा है। और गुलबर्गा के AICC से जो बने हुए हैं प्रेसिडेंट इमरान हमारे खरगे साहब उनके हाथ से जा रही है, तो एक एजाज़ की बात थी। और अच्छी चीज़ ये है कि हालात हाज़रा को अगर आप देखते हैं तो जो कास्ट कॉम्बिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन आया है, राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर भारत जोड़ो के लिए चल रहे हैं, वो अपने लिए नहीं चल रहे। उनका जब चलना हुआ तो आज तक भी ये कोशिश है, कल आखिरी दिन है कि एक आध नुक्स उस यात्रा से निकाली जाए। आखिरी में महंगी से महंगी टी-शर्ट के ऊपर आ गए, जूते के लेवल पे आ गए, लेकिन कुछ चीज़ कर नहीं सके। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लोगों को एक शक था कि राहुल गांधी की काबिलियत नहीं है। हर चीज़ जिसकी वो पेशन गोई कर चुका है वो चीज़ सिलसिलेवार हो रही है, चाहे कोविड की हो, महंगाई की हो, हर चीज़ की। तो ये आप अंधभक्त भी ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी क्या चीज़ है। रहा सवाल गुलबर्गा से इलेक्शन का, मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा अप्रैल के महीने में यहाँ आए और आप हम सब उनको लेके मेहनत करें, MLA बनाए। MLA हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। बराबर 2-4 गलतियाँ हुए होंगे, पहली बार MLA है। अगर हम इनकी तुलना कमरुल इस्लाम से करते हैं वो हमारी गलती है। एज ए शख्सियत, एज ए लेडी, जो डेयरिंग से आप बताए हैं कि भाई मैं हिजाब पहन के असेंबली में जाती हूँ, कोई रोक सकता है तो रोक लो, ये एक हिम्मत कहाँ से आई? तो तनकीद करने वाले, बोलने वाले, उंगली उठाने वाले
इससे पहले भी थे, क़मर साहब के दौर में भी थे, क़मर साहब के इंतकाल के वक्त पे भी थे, मैडम के वक्त पे भी थे, मैडम के साथ रह के भी हराने की कोशिश करे। लेकिन मुत्तहिद होकर गुलबर्गा ने उस सियासत को इस पाक सरजमीन से एक सीट बचाई है। और कुछ चीज़ें ऐसे भी रहते हैं कि आप काम करते हैं, वो आप रोज़ बता नहीं सकते कि मैं ये पुलिस स्टेशन को फ़ोन करी थी, मैं फ़लानी जगह फ़ोन करी, मैं ये करी, मैं वो करी। और हमारी ये खुशनसीबी रही है कि मैडम के साथ जितने भी उनके एक्टिव वर्कर्स हैं वो रातों को भी बराबर फ़ोन उठाते हैं, वो लोग मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। कुछ काम हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, उसकी एक तरतीब होंगी। मैडम फर्स्ट टाइम MLA रह के भी माशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छा है। और मैं ये समझता हूँ कि क़दम भी इतने अच्छे हैं कि गुलबर्गा से AICC सदर भी बन गए, अजय सिंह साहब चीफ विप बने हमारे पार्टी के, नासिर हुसैन साहब राज्यसभा में चीफ विप बने। तो कई चीज़ें हैं हमारे। अब मैं वो उस बहस में ही नहीं जाना चाहता कि अपनी अपनी ख्वाहिश है, अगर कोई MLA बनना चाहता है तो वो क्लेम कर सकता है और अपनी राय सामने रख सकता है। मैं एक छोटा सा शेर कहकर अपनी बात ख़त्म करूंगा। और अल्लाह के वास्ते ये मत समझिए मैं किसके ऊपर बोल रहा हूँ कि जो पहुँच चुके हैं मंजिल पर उनको तो नाज़े सफ़र नहीं है, मगर 2 कदम अभी तक चले नहीं वो दौड़ने की बात करते हैं। आज का ये मुस्लिम चौक पे जो प्रोग्राम रखा गया है नजमुल इस्लाम अहमर की तहनीत पेश करने के लिए, जो कि AICC ने नेशनल कोऑर्डिनेटर इंचार्ज कर्नाटका बनाया है, मुझे बड़ी खुशी है और मैं मुबारकबाद देती हूँ अहमर को। और सोनिया जी का, जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, राहुल जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और इमरान प्रतापगढ़ी का साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने ये इस बड़े पोस्ट से अहमरुल इस्लाम को नवाजा है और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में वो कामयाबी के साथ इस ओहदे को संभालेंगे। और कई इससे पहले भी उनको ओहदे दिए गए हैं, उन्होंने वो भी निभाए हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये भी ओहदा संभालेंगे। और आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, रात का वक्त हो रहा है, 11 बज रहे हैं। मैं एक शेर के साथ अपनी तकरीर वो ख़त्म करती हूँ। चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, बहुत दिनों से तेज़ चल रही है हवा, जो बना रहे किस्से मेरी तबाही के, वो जानते नहीं रुख बदल रही है हवा। कोऑर्डिनेटर बनाया गया AICC से, उस मौके पर जो है ना गुलपुशी के लिए यहाँ पर हम तमाम लोग जमा हुए थे। इसका ये मकसद था कि हमको लोगों में जो है ना एक लीडरशिप उभारने के लिए, लीडरशिप को आगे लेके चलने के लिए एक नौजवान को दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रतापगढ़ी साहब दोनों ने मिलकर जो है ना अहमरुल इस्लाम साहब के रूप में यहाँ पर हमको भेजा है। तो हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि खैर इलेक्शन तो आता है, इलेक्शन के बातें इलेक्शन में करेंगे, लेकिन आज हमारे ज़माने का मकसद ये नहीं कि हमारी एक यूनिटी। अहमरुल इस्लाम साहब ने तमाम लोगों को जो है सियासत सिखाया है। जो भी पहले कुछ लोग थे जो सियासी होते थे, लेकिन अहमरुल इस्लाम साहब जब से हम शहर में अपनी सियासी शऊर का इस्तेमाल किया है, आज तक जो है ना बच्चा जानता है कि सियासत क्या है। जैसा कि अहमरुल इस्लाम साहब एक बात बोलते थे, मच्छी के बच्चों को जो है तीरना सिखाना की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तमाम जो है ना सियासी लोग हैं, किसी को जो है ना किसी के बारे में बोलने और बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये गुलबर्गा मोहिनपुर में वार्ड नंबर 22 की जो माइक्रो
ऑफिस है हमारी, एक छोटी सी माइक्रो बोल तो छोटी नहीं, लेकिन यहाँ से पूरी जगह पर फोकसिंग करते हैं हम यहाँ बैठ के रात में। गुलबर्गा की सियासत जो चलती है, गुलबर्गा में क्या चल रहा है, कौन से एरिया में, कौन से वार्ड में, कौन आदमी किसका काम कर रहा है और किसके ताल्लुक से बहस चल रही है, वो इस ऑफिस से जो है ना सेटेलाइट से हमें रात में पूरी रिपोर्ट हमको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पर जो है ना तमाम एरिया के 55 वार्ड के लोग यहाँ पर मुस्लिम चौक पर रात में आते हैं, तमाम जगह की रिपोर्टें हमको यहाँ पे मिलती है। लेकिन हमारे पास क्या है, कोई भी चीज़ के लोग 50 नमूने की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे रिपोर्ट तो एक ही है कि मैडम कनीज़ फातिमा। गुलबर्गा में कामयाबी का दूसरा नाम मैडम कनीज़ फातिमा, डेवलपमेंट का दूसरा नाम मैडम कनीज़ फातिमा। और जो है ना पहले तो बता रहे थे कि मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने ठहर नहीं रहे थे, ठहरने के लिए उनको फोर्स किया गया। उसके बाद जो है ना मैडम ने सबको आवाज़ सुन के लबैक करके इलेक्शन में उतर गए, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाया। लेकिन अब तो उन्हें खुद ठहरने की ख्वाहिश कर रहे हैं। जब नहीं ठहर रहे तो हम जिताए, अब मैडम की तो ख्वाहिश है ठहरने की, तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम मैडम के लिए काम नहीं करें। बाद में दूसरी बाद में करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। वक्त ज़्यादा हो गया, तमाम लोग इस जलसे में आए, इस प्रोग्राम में आए, अमर इस्लाम साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मैडम कनीज़ फातिमा भी उतने प्रोग्राम के बावजूद यहाँ पर आए, मैं उनको भी मुबारकबाद शुक्रिया अदा करता हूँ। खलील सेठ काफ़ी दिनों के बाद जब से ऑफिस खोले हैं, हम दावत दे रहे हैं, तो खलील सेठ ने भी जो है ना आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उनका भी मैं तमाम महल्ले वालों की जानिब से, तमाम कारपोरेटरों की जानिब से और तमाम जो है ना लीडरों की जानिब से खलील सेठ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आरिफ सेठ का भी, अफान सेठ का भी, जो काफ़ी जो है ना दिनों के बाद यहाँ पर है। आरिफ इरफान भाई तो पूरी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, पूरी रिपोर्ट यहाँ से गली से लेकर दिल्ली तक उन्होंने पूरी रिपोर्ट पहुँचा रहे हैं और पूरी रिपोर्ट क्या हो रही है यहाँ से पूरा मालूम है। और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले दिनों में आप हम सब मिलकर ही काम करना है, चाहे मैडम इस ऑफिस पे आए, दूसरी जगह पे देखते रहते, यहाँ पे तो हम खुद देख लेते, कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे तमाम लोग आप ही के हैं, आप ही के लिए काम पहले से भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और कर्नाटक में अमन व अमान कायम करने के लिए आज कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। वो हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ इसलिए हैं कि हमें कमरुल इस्लाम कांग्रेस के वफादारी सिखाया है। कमरुल इस्लाम की ये वफादारी कांग्रेस के साथ, यही है वफादारी हमारी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ भी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हम कांग्रेस के वफादार रहे और कांग्रेस के साथ ही हम अपनी राहदही का इंतखाब करते हैं। ये तहनीती जलसा जो आज है वो जनाब अहबर साहब को मुबस्सिर बनाया गया है, जिसकी मसर्रत में इनकी खिदमत में गुलाह खिदमत पेश की गई। और आप जिस जज्बे के तहत यहाँ जमा हुए हैं, ये जहन में रखिए कि गुलबर्गा की सरज़मीन पर जिस अंदाज से कमरुल इस्लाम साहब ने मुत्तहिद किया है, और उस इत्तेहाद को आप किसी कीमत में पारा मत कीजिए। आप लोग जो हैं जितने हैं वो सुकून और चैन से इनके साथ रहिए और किसी गुफ्तगू में ना आइए, कांग्रेस को कामयाब बनाइए। मेरा इतना कहना था। अस्सलाम वालेकुम रहमत। आज यहाँ पर हम जमा होने का एक ही मकसद कि आली जनाब अहमरुल इस्लाम साहब को जो इस कौम की तकदीर में सरदार बहुत है, हक बात का इजहार यहाँ जुर्म है लोगों, हक बात का इजहार यहाँ जुर्म है लोगों। इस शहर में बातिल के परस्तार बहुत है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, MD Lee's Premium Cakes and Desserts, and by Adarsh Traders.